क्यों भटकना इधर उधर जब चैनल है आपके पास आरडी साइंस डिकोडर। दिस इज इकराम दिस साइड। वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन टुडेज क्लास। आज की क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए बाबू, हम लोग क्या कर रहे थे, आपका 1 मिनट लेके हम रिवीजन करा देते हैं, ठीक है ना। देखिए पिछले क्लास में हम लोगों ने मटेरियल्स की क्लासिफिकेशन करा था, ठीक है। और मटेरियल की क्लासिफिकेशन में हम लोगों ने क्या देखा, हम लोगों ने देखा कि मटेरियल की क्लासिफिकेशन जिसका बेसिस ही है कि भैया वो मटेरियल जो है ना वो मैग्नेट के है ना, मैग्नेट के पर्सपेक्टिव में हम लोग देख रहे हैं कि वो मैग्नेट की ओर वो जो मटेरियल है ना वो अट्रैक्ट हो रहा है कि नहीं। अगर सपोज एक मैग्नेट है यहाँ पे और यहाँ पे एक आयरन पीसेज है, ये अट्रैक्ट हो जा रहा है, तो आयरन पीसेज को हम लोगों ने मैग्नेटिक मटेरियल्स का नाम दिया था, ठीक है। और अगर यहाँ पे वुड है, अगर ये वुड है तो क्या वुड अट्रैक्ट करेगा, मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट नहीं करेगा भैया, तो ये नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स हो गया। तो बेस्ट सिंपल है, ये डेफिनेशन हमने लिखा दिया था आपको। सिंपल आपको समझना है कि कोई भी मटेरियल जो है ना वो उसको हम लोग क्लासीफाई कर सकते हैं दो कैटेगरी में, एक मैग्नेटिक और दूसरा नॉन मैग्नेटिक। मैग्नेटिक उसको बोलेंगे जो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होगा, नॉन मैग्नेटिक मतलब वो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट नहीं होगा, ठीक है। और फिर हमने देखा कि सॉयल और सैंड में क्या सॉयल और सैंड जो अपने पास है वो मैग्नेटिक मटेरियल्स का एग्जाम्पल है। तो भैया सैंड और सॉयल जो है ना कुछ एक अमाउंट्स में आयरन को कंटेन करता है, और आयरन आपको पता है मैग्नेटिक मटेरियल्स है, तो इस तरीके से सैंड और सॉयल भी मैग्नेटिक मटेरियल्स हो गया, ठीक है। आयरन फाइलिंग्स क्या होता है वो हम समझाए थे आपको कल, ठीक है। फिर आर्टिफिशियल मैग्नेट एक एग्जाम्पल हम लोगों ने लिया था बार मैग्नेट का, और ये हम लोग समझे थे, ठीक है। ये चीज़ हम थोड़ा और एक्सप्लेन कर देते हैं, शायद अगर पिछले क्लास में नहीं आया होगा समझ में। देखिए इसमें एक टर्म यूज किया गया है मैग्नेटिक फील्ड। आज हम बात करेंगे मैग्नेटिक फील्ड पे, मैग्नेटिक फोर्स के बारे में, लेकिन आपको इसमें हम 2 क्लास ले लेंगे। आज हम कुछ एक समझा रहे हैं, कुछ कल समझाएंगे, तब जाके आपको क्लियर होगा भैया क्या क्या। इसको लिखना नहीं है कि आपने क्या देखा, आपने ये देखा भैया कि अगर ये अपने पास एक मैग्नेट है, ठीक है, इसको लिखना नहीं है बाबू, ठीक है, समझो। तो मैग्नेट का एंड जो है, एंड रीजन्स, ये एंड रीजन्स है, एंड रीजन्स है, एंड रीजन्स ऑफ मैग्नेट। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आयरन फाइलिंग सबसे मैक्सिमम अमाउंट में अटैच्ड होता है, अट्रैक्ट होता है। आयरन फाइलिंग्स यहाँ पे क्या होता है, आयरन फाइलिंग्स यहाँ पे अट्रैक्ट होता है, अट्रैक्ट होता है अट्रैक्ट इन मैक्सिमम अमाउंट, इन मैक्सिमम अमाउंट, ठीक है। मैक्सिमम अमाउंट में यहीं पे एंड में ही क्यों होता है, क्योंकि इसका रीजन्स ये हमने बताया था आपको। क्या बताया था मैंने, ये बताया था कि यहाँ पे मैग्नेटिक स्ट्रेंथ मैक्सिमम है, मैग्नेटिक स्ट्रेंथ यहाँ पे जो है ना मैक्सिमम है। यही तो हम समझाए थे आपको, यही तो बताया था ना कि मैग्नेटिक स्ट्रेंथ मैक्सिमम है। तो मैग्नेटिक स्ट्रेंथ एंड पे ही क्यों मैक्सिमम होता है, आज और कल की क्लास में ये दोनों क्लास को कंबाइन करके तब आपको समझना होगा, ठीक है, तब आपको समझ में आएगा। और वैसे भी बाबू इस चैप्टर में और है ही नहीं, ये टॉपिक पोल्स ऑफ मैग्नेट, ये टॉपिक कंप्लीट कर लिए तो मतलब आप चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। बाकी थोड़ी सी और जानकारी आपको बताई जाएगी, बाकी चैप्टर एंड हो गया। तो ये सब अंडरस्टैंडिंग वाली पार्ट है, यहाँ पे अगर आप समझोगे तो चीज़ें और क्लियर होगी, ठीक है ना। आइए, तो आज लेक्चर आपके पास है लेक्चर 4, है ना, लेक्चर 4 है। और टॉपिक कितना है, टॉपिक 3rd है। आज कौन सा टॉपिक पढ़ने वाले हैं, पोल्स ऑफ मैग्नेट। देखिए अगर एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चले हम लोग तो बहुत छोटी सी टॉपिक है, मतलब 5 से 10 मिनट में कंप्लीट हो जाएगा, और सच में हो भी जाएगा। लेकिन क्या हम लोग को इतना ही सीखना है क्या, बिल्कुल नहीं, है ना। हम लोग थोड़ा सा और डिस्कस करेंगे, क्योंकि मैग्नेटिक स्ट्रेंथ मैक्सिमम है। पहले ये समझेंगे मैग्नेटिक स्ट्रेंथ क्या होता है ना, मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, और इसके बाद हम लोग समझेंगे कि वो पोल के पास ही क्यों, पोल के पास ही वो जो रीजन होता है, एंड रीजन्स को ही पोल बोलते हैं, जो कि आज टॉपिक भी है, आज हम लोग समझेंगे। वहाँ पे सबसे ज़्यादा आयरन फाइलिंग्स क्यों अटैच हुआ, है ना, वो सब भी हम लोग समझेंगे। आज नहीं तो कल, है ना, आज नहीं तो कल समझ लेंगे। तो 2 क्लास लेंगे, पोल्स ऑफ मैग्नेट पे 2 क्लास चलेगी। आज हम लोग कुछ एक चीज़ पढ़ेंगे, फिर कल पढ़ेंगे, तब आपको सभी चीज़ के बारे में आइडिया लग जाएगा, ठीक है। तो है पेशेंस रखना है आपको, पेन पेपर वाटर बॉटल निकाल लीजिए और किसी शांति जगह पे बैठ जाइए। हम लोग चीज़ों को स्टार्ट करते हैं।
ठीक है बाबू, समझिए। एनसीईआरटी में चलेंगे, पहले एनसीईआरटी में जाना नहीं है, पहले आप समझिए, ठीक है। 2-3 पॉइंट समझिए। देखिए, पोल्स ऑफ अ मैग्नेट ये टॉपिक है, और मैग्नेट में जो पोल्स होता है, जैसे आपने नाम सुना होगा नॉर्थ पोल, साउथ पोल, ये सब होता क्या है, ठीक है ना, उस चीज़ को हम लोग समझते हैं, ठीक है। थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। एक मैग्नेट हम लोग बना लेते हैं, आर्टिफिशियल मैग्नेट ले लेते हैं, ठीक है। एक आर्टिफिशियल, अभी आप नहीं लिखना, एक आर्टिफिशियल मैग्नेट हम लोग ले लेते हैं। एग्जाम्पल में जैसे बार मैग्नेट ही ले लेते हैं, ठीक है। एक आर्टिफिशियल मैग्नेट में बार मैग्नेट हम लोग ले लेते हैं, ठीक है। और भी कई तरह का मैग्नेट्स है, हमने डायग्राम भी आपको बनवा दिया है, और डायग्राम में आप देखे भी होंगे एस एन करके मार्किंग कराया गया था, वही पोल्स है। आप देख सकते हो डायग्राम में जाके कि वो बार मैग्नेट का नॉर्थ पोल किधर है, साउथ पोल किधर है, इस तरीके का आप देख सकते हो। वो जो एन और एस एक लेटर से जो डिनोट किया जाता था, कैपिटल लेटर से, बेसिकली वही पोल्स है, वही मैग्नेट का पोल्स है, ठीक है। तो एक मैग्नेट के पास, जो आर्टिफिशियल मैग्नेट है, उसके पास 2 पोल्स होता है, एक पोल्स होता है नॉर्थ पोल्स और एक साउथ पोल होता है, ठीक है। उसी के बारे में हम लोग समझते हैं, ठीक है। तो एक हम लोग मैग्नेट पहले बना लेते हैं, ठीक है। एक बार मैग्नेट हम लोगों ने यहाँ पे एग्जाम्पल लिया है, आइए हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। पूरा पेशेंस रखिए, आप बहुत प्यार से समझाते हैं आपको, ठीक है। एक मैग्नेट है, ये तो 2D में हो गया, 3D में हम लोग बना लेते हैं और क्लियर होगा आपको, ठीक है। और वैसे भी जब चैप्टर एंड हो जाएगा तो हम एक्सपेरिमेंटल वीडियो लाएंगे, ठीक है, जहाँ पे आपको सभी चीज़ को मतलब अच्छे से दिखाया जाएगा कि कैसे अट्रैक्ट हो रहा है, क्या कैसे हो रहा है ना। तो वो सब चीज़ के लिए आप पेशेंस रखिए, पहले थियरी पार्ट कंप्लीट करिए आप। तो ये अपने पास एक बार मैग्नेट है, ठीक है। और अभी आप देखें, एक एक्टिविटी भी किए होंगे आप, जिसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था कि किस तरीके से जो आयरन फाइलिंग्स है, अगर ये एग्जाम्पल ले रहे हैं हम बार मैग्नेट का, तो सबसे ज़्यादा जो आयरन फाइलिंग्स अटैच हुआ था, बताइए कहाँ पे हुआ था। आयरन फाइलिंग सबसे ज़्यादा अटैच हुआ था इस रीजन्स में, मतलब एंड रीजन्स में, एंड रीजन्स में सबसे ज़्यादा अटैच हुआ था, ठीक है। एंड रीजन्स में दोनों, इस मैग्नेट के एंड रीजन्स तो यही है ना, मैग्नेट के एंड रीजन्स पे सबसे ज़्यादा जो ये रीजन्स है, ये वाली जो रीजन्स है बाबू, इस रीजन्स में सबसे ज़्यादा आयरन फाइलिंग्स अट्रैक्ट हुआ था, जो कि एक्टिविटी करके भी बताया गया है आपको, ठीक है, एक्टिविटी दिया हुआ था उसमें। तो ये जो रीजन्स है, ये जो रीजन्स है जहाँ पे मैक्सिमम आयरन फाइलिंग्स अटैच्ड है, तो यहाँ पे जो आयरन पार्टिकल्स है, आयरन पार्टिकल्स अट्रैक्टेड है ना, नियर द, एट द एंड, सॉरी एट लिख देना, आयरन पार्टिकल्स अट्रैक्टेड एट द एंड ऑफ द मैग्नेट। ये चीज समझ आई कि जो मैग्नेट है बाबू, उसके एंड रीजन्स में जो आयरन पार्टिकल्स है ना, वो सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहा है, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। वीडियो पॉज करके इतना पहले लिखिए, ठीक है। अगर आप पिछले क्लास में भी लिखे हैं फिर भी आप लिखिए, ठीक है। तो आपको समझ में आया कि जो एंड रीजन्स है, यहाँ पे जो है ना, क्या हुआ, सबसे ज़्यादा आयरन पार्टिकल्स है ना, आयरन फाइलिंग्स अट्रैक्ट हो रहा है। तो जो एंड रीजन्स ही को हम लोग पोल्स बोलते हैं, ठीक है। तो जो हमारे पास जो आर्टिफिशियल मैग्नेट है, इसमें 2 एंड्स होता है, ठीक है। जो आर्टिफिशियल मैग्नेट था, इसमें 2 एंड्स होता है। ये 2 एंड्स ही क्या है, 2 एंड्स को ही बोलते हैं पोल्स ऑफ अ मैग्नेट, ठीक है, या फिर रीजन ऑफ पोल्स बोलते हैं, रीजन ऑफ पोल्स। ये पोल्स का रीजन है, ठीक है। मतलब क्या, ये एरिया ऑफ पोल्स है। जो यहाँ पे देखो,
यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा आयरन फाइलिंग्स अटैच हुआ ये रीजन्स ऑफ पोल है, ठीक है। ये नॉर्थ पोल हो जाएगा, ये साउथ पोल हो जाएगा, ये चीज़ हम डिस्कस कर रहे हैं अभी। तो ये रीजन्स ऑफ व्हाट, ये सब करने की ज़रूरत नहीं, ये रीजन्स ऑफ व्हाट, रीजन्स ऑफ पोल है, ठीक है। ये चीज़ क्लियर हुई। तो वही हम कहने की कोशिश कर रहे हैं कि मैग्नेट का बाबू दो एंड होता है और दोनों एंड क्या कहलाता है, रीजन ऑफ पोल्स, ठीक है। आइए एक फिर से डायग्राम हम लोग बनाते हैं 3D में। ये अपने पास एक क्या है, बार मैग्नेट है, आर्टिफिशियल मैग्नेट का एग्जाम्पल है, ठीक है। 3D में लेट्स मेक इट इनटू 3D, है ना, खूबसूरत दिखेगा। ये अपने पास एक बार मैग्नेट है। सारी इंफॉर्मेशन आपको बार बार लिखना है तभी आपको याद हो पाएगा, है ना बाबू। तो क्या देख रहे हैं हम लोग कि भैया ये जो एंड रीजन्स है, तो ये एंड पोल्स क्या होता है वही हम समझाना चाह रहे हैं। जो ये वाली जो लोकेशन है, एंड रीजन्स वाली लोकेशन है, एंड वाली लोकेशन है दोनों साइड में, दोनों एंड पे, यही पोल्स हो जाएगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, ये नॉर्थ पोल रीजन हो जाएगा, नॉर्थ पोल रीजन। ये हो जाएगा साउथ पोल रीजन, ठीक है। और नॉर्थ पोल को दिखाने के लिए हम लोग एन से भी डिनोट करते हैं और साउथ पोल को दिखाने के लिए हम लोग एस भी लिखते हैं, ठीक है, एक कैपिटल लेटर से लिखते हैं। तो पता चला भैया कि जो एंड है, एंड रीजन्स, एंड रीजन ऑफ अ मैग्नेट इज नथिंग बट द पोल्स ऑफ अ मैग्नेट, ठीक है। वीडियो पॉज करें, इतना पहले लिखिए, फिर आगे हम डिस्कस कर रहे हैं। तो भैया समझ में आ गया कि मैग्नेट का एंड रीजन्स को ही पोल बोलते हैं, ठीक है। इस चीज को हम लिखवा देते हैं कि पोल्स होता क्या है, ठीक है। तो पोल्स किसको बोलते हैं, द एंड्स, मैग्नेट का जो आर्टिफिशियल मैग्नेट्स है अपने पास, द एंड्स ऑफ अ मैग्नेट, जो आर्टिफिशियल मैग्नेट है उसका एंड ही, एंड को ही क्या बोलते हैं, पोल्स बोलते हैं। द एंड्स ऑफ अ मैग्नेट, द एंड्स ऑफ अ मैग्नेट आर कॉल्ड इट्स, वो एंड को ही तो बोलेंगे भैया मैग्नेट्स का ये पोल्स है। ये बात क्लियर है, ठीक है। और पता है कि एक मैग्नेट में, जो आर्टिफिशियल मैग्नेट है उसके पास दो एंड होता है, और दो एंड होता है इसलिए इसके पास जो है ना दो रीजन्स होता है, दो रीजन्स होता है, और एक नॉर्थ पोल रीजन होता है, एक साउथ पोल रीजन होता है, ठीक है। तो वन एंड तो क्या होता है, वन एंड क्या होता है, नॉर्थ पोल एंड, ठीक है। एक रीजन तो होता है नॉर्थ पोल जिसको कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरा एंड, अदर एंड क्या होता है, साउथ पोल होता है, ठीक है। अभी आपको सिर्फ समझना है, लिखने का टाइम बिल्कुल दिया जाएगा, है ना, दिया भी जाता है। तो भैया मैग्नेट है, जो आर्टिफिशियल मैग्नेट अपने पास है, जो हम लोग स्टडी करने के लिए यूज करते हैं या और भी यूज है, ठीक है, वो सब हम आगे भी डिस्कस कर देंगे। आपको मैग्नेट का प्रॉपर्टीज डिस्कस कर देंगे, मैग्नेट का यूजेज, सारी बात हम डिस्कस कर देंगे, ठीक है। तो क्या पता चला, मैग्नेट का जो एंड है उसको ही पोल्स बोलते हैं। तो दो एंड होता है एक मैग्नेट में, एक एंड को हम लोग नॉर्थ पोल बोलेंगे और अदर एंड को साउथ पोल बोलेंगे। और नॉर्थ पोल जो एन और एस से जो रिप्रेजेंट हमने किया था आपको वो लेक्चर में, लेक्चर सेकंड में आई थिंक, जहाँ पे 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ आर्टिफिशियल मैग्नेट का ड्राइंग हम लोगों ने डिस्कस किया था, है ना, जहाँ पे एन और एस करके दिया हुआ था, वो आप देख सकते हो। अब आपको समझ में आ गया होगा कि जो एन और एस है वो नथिंग बट द पोल्स ऑफ अ मैग्नेट, ठीक है। और एन रिप्रेजेंट व्हाट, नॉर्थ पोल, और एस रिप्रेजेंट व्हाट, साउथ पोल। ये बात क्लियर हो गई, इसको भी आप लिख लीजिए। आई होप कि आपने लिख लिया। अब आपका जो है ना यहाँ पे टॉपिक कंप्लीट होता है, लेकिन मैंने बोला था आपको कि हम लोग क्या करेंगे, 2 क्लास लेंगे, इस पर काफ़ी डिटेल में समझेंगे, क्योंकि एक मैग्नेटिक स्ट्रेंथ का कॉन्सेप्ट आ गया जो कि आपके क्लास में समझना है नहीं, ठीक है। 6 क्लास बहुत छोटी सी क्लास है, इसमें समझना है नहीं, लेकिन फिर भी हम लोग थोड़ा आपको चीज़ों को एक्सप्लेन कर रहे हैं। देखिए ये जो अभी हम और डिस्कस करने जा रहे हैं आगे, ये सब याद करने वाली बात है नहीं, आपको समझना है, ठीक है, आपको समझना है और फिर लास्ट में लिख लेना है उसको, ठीक है। तो आइए
एक छोटी सी हेडिंग आपको डालना है इसी में, इसी लेक्चर में आपको कंटिन्यू करना है। और एक हेडिंग है मैग्नेटिक फील्ड, इसको हम बढ़िया से समझा देंगे। एक टर्म है जो एनसीईआरटी में डिस्कस नहीं किया गया है, और सही भी है क्योंकि आप बहुत छोटी सी क्लास में पढ़ रहे हैं, अभी क्लास 6 में, तो ये सब ज़रूरी नहीं है। लेकिन मुझे उम्मीद है कि अगर मैं समझा रहा हूँ आपको तो थोड़ी बहुत आइडिया लगेगा और क्लियर होगा। क्योंकि आपने अभी देखा, क्या देखा कि जो नियर द पोल्स है वहाँ पे आयरन फाइलिंग सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहा है, सबसे ज़्यादा नियर द पोल्स के पास, एट द पोल्स ऑफ अ मैग्नेट आयरन फाइलिंग्स अटैच्ड अट्रैक्टेड इन अ मैक्सिमम क्वांटिटी, मैक्सिमम अमाउंट में वहाँ पे अट्रैक्शन हो रहा है आयरन फाइलिंग्स का। उसका रीजन था मैग्नेटिक स्ट्रेंथ, उसी चीज़ को हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फोर्स, ये दो टर्म आपको आज मैं क्लियर कर दूंगा। ठीक है, मैग्नेटिक फोर्स, फिर कल भी हम लोग पढ़ेंगे इस टॉपिक को, आगे कल भी प्रोसीड करेंगे। ठीक है, एक बहुत छोटा सा टॉपिक है, 5 से 10 मिनट में क्लियर हो जाएगा। ठीक है बाबू, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखिए आपको हम एक कहानी के माध्यम से, है ना, कहानी के थ्रू हम लोग चलते हैं, किस तरीके से जो है ना एक मैग्नेट और आयरन के बीच में किस तरीके से अट्रैक्शन हो रहा है, किस तरीके से सट रहा है ना। तो उसी चीज़ के बारे में हम थोड़ा एक कहानी के थ्रू हम उस चीज़ को समझाना चाह रहे हैं। ठीक है, तो आइए पहले जो है ना हेडिंग डाल लीजिएगा आप, मुझे उम्मीद है आपको लिखने का टाइम बिल्कुल दिया जाएगा, अभी आप नहीं लिखिए। ठीक है, एक ही साथ लिख लीजिएगा। देखिए एक स्टोरी हम क्रिएट करना चाहते हैं। ठीक है, एक टेबल पे एक टेबल बना लेते हैं हम लोग, टेबल, बस टेबल का एक लाइन खींच लेते हैं कि ये टेबल है। ठीक है, एज अ रेफरेंस की तरह एक टेबल पे एक सीन बना रहे हैं। ठीक है, एक सीन है, सीन 1 में क्या क्या हो रहा है, एक मैग्नेट हम लोग रखे हैं। ठीक है, आइए इस टेबल के ऊपर एक मैग्नेट हम लोग रख रहे हैं, क्लियर है। और मैग्नेट का बहुत दूरी पे, थोड़ा सा डिस्टेंस पे, मतलब लेट्स से d1 डिस्टेंस पे, ठीक है, इतनी दूरी पे, इतनी दूरी पे एक आयरन का जो ना एक ऑब्जेक्ट रख रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, ये आयरन का एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे रख रहे हैं, और इतनी दूरी पे हम लोगों ने रखा है इस आयरन ऑब्जेक्ट को कि यहाँ पे अभी चिपकेगा नहीं जाके, है ना। और पता है आपको मैग्नेट का प्रॉपर्टीज क्या था, ये सब हम डिस्कस करेंगे। लेकिन आपने क्या देखा कि मैग्नेट जो है ना कोई भी मैग्नेटिक मटेरियल को अपने ओर खींचने का काम करता है ना, ये तो पता ही है आपको। तो ये क्या है, आयरन ऑब्जेक्ट है, एक आयरन, आयरन मतलब एक मैग्नेटिक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, मैग्नेटिक मटेरियल है, एक तरह से कह सकते हो। आयरन एग्जाम्पल है मैग्नेटिक मटेरियल का, क्लियर है। तो ये पहला सीन आपको समझ में आ गया, जहाँ पे एक डिस्टेंस पे रखे हुए हैं, यहाँ पे कुछ भी अभी नहीं हो रहा है, अभी ना मैग्नेट की ओर ये आयरन पीसेस जो है, ये आयरन का जो पार्टिकल्स है वो इस तरफ नहीं जा रहा है। क्यों? क्योंकि अभी जो है ना इसका फोर्स फील नहीं कर पा रहा है। ठीक है, अभी हम और आगे डिस्कस कर रहे हैं, समझाना चाहते हैं। फिर दूसरा एक सीन बनाते हैं। ठीक है, इसी टेबल का एक और सीन हम देखते हैं। अब हम धीरे धीरे क्या कर रहे हैं, आयरन ऑब्जेक्ट जो है, आयरन मटेरियल जो यहाँ पे है, तो ये यहीं पे है। ठीक है, लेकिन अब हम लोग मैग्नेट को थोड़ा दूर आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो मैग्नेट को थोड़ा आगे बढ़ा के हम लोग यहाँ पे कर देते हैं, मैग्नेट को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, और बढ़ाने के लिए हम डॉटेड लाइन से आपको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, कि मैग्नेट थोड़ा सा और आगे बढ़ गया है, इस तरीके से मैग्नेट को थोड़ा आगे, और यहीं पे है ये ऑब्जेक्ट जो है ना, यहीं पे है ऑब्जेक्ट, ये फिक्स जगह पे है, अपने जगह पे ये है। तो अब ये जो डिस्टेंस है बाबू, ये d2 हो गया। अब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है ना कम होते जा रहा है। ठीक है, कम होते जा रहा, अभी भी नहीं हुआ। ठीक है, अभी भी क्या हुआ, अभी भी दोनों अलग अलग ही है, अभी कोई इफेक्ट देखने को नहीं मिल रहा है, अभी कोई भी एक्शन देखने को नहीं मिल रहा। ठीक है, अभी ये जो आयरन मैग्नेटिक मटेरियल है, जो आयरन है, यहीं पे यहीं है, अभी अट्रैक्ट नहीं हुआ है ना, अभी चिपका नहीं है जाके मैग्नेट से। ठीक है, एक और सीन बना लेते हैं, इस सीन में अब चिपका देंगे हम लोग मैग्नेट से। ठीक है, इस सीन में जैसे ही हम थोड़ा सा आगे मैग्नेट को बढ़ाते हैं, हम थोड़ा सा, है ना, थोड़ा सा जैसे ही आगे बढ़ाते हैं, तो क्या हुआ, चक, है ना, एक बार चिप आके चिपक गया। ठीक है, क्या हुआ, जैसे थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ाते हैं,
जैसे थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं भैया तो क्या हुआ, ये जो ऑब्जेक्ट है ये आके जो है ना अट्रैक्ट हो गया, यहाँ पे अट्रैक्ट हो गया मैग्नेट से। तो हम लोग को पूरा सटाना नहीं पड़ा, जैसे ही थोड़ा सा मैग्नेट को थोड़ा सा और बढ़ाए ना, थोड़ा सा जैसे ही आगे बढ़ाए बस आके छक चिपक गया आके, ठीक है, इस तरीके से। तो ये मैग्नेट है और ये आयरन है, ये चिपक गया आके, ठीक है। तो क्या हुआ यहाँ पे आप लिख सकते हो, ये सीन 2 है, ठीक है, ये सीन 3 है। तो सीन 3 में क्या हुआ, इन देखो सीन को हम एस से रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं, इन सीन 3 में क्या हुआ, जो आयरन था बाबू, आयरन गेट अट्रैक्टेड टूवर्ड्स व्हाट, किसके तरफ, आयरन जाके चिपक गया मैग्नेट के तरफ, ठीक है, मैग्नेट के साइड जाके चिपक गया, है ना, ये चिपक गया, ठीक है। क्यों चिपका, इसका कारण जानते हो, बिकॉज जो आयरन है बाबू, आयरन feels a type of what, a type of force। क्या हुआ कि यहां पे देखो बाबू, इतनी दूरी पे रखा हुआ था मैग्नेट, और मैग्नेट यहां रखा हुआ था और आयरन यहां रखा हुआ था D1 डिस्टेंस पे, तो नहीं चिपका। लेकिन थोड़ा सा और पास लाया तो अभी भी नहीं चिपका। लेकिन जैसे ही इस D1 से थोड़ा सा डिस्टेंस कम हुआ, बस आके मैग्नेट में आके आयरन चिपक गया। वो इसलिए चिपक पाया, ठीक है, क्योंकि जो है ना ये जो आयरन है ना, एक फोर्स फील किया। आयरन को क्या लगा, आयरन को ये लगा कि मुझे कोई खींच रहा है, ठीक है। पहले इतना वीडियो पॉज करके लिख लीजिए, अभी मैं और समझा रहा हूं आपको, ठीक है। आई होप कि आपने लिख लिया बाबू, है ना। तो क्या हो रहा होगा यहाँ पे, हुआ होगा क्या, यहाँ पे ये हुआ होगा, आयरन को क्या लगा होगा, आयरन को ये लगा होगा कि मुझे ना कोई खींच रहा है, इस तरफ खींच रहा है ना। एक फोर्स से, एक ताकत लगा के खींचने की कोशिश करी जा रही है। यहाँ पे तो कोई फोर्स लगा नहीं रहा था, तो ये कौन फोर्स लगा रहा था, ये मैग्नेट ही तो फोर्स लगा रहा था। और ये जो फोर्स लगा रहा था, इसी फोर्स को तो मैग्नेटिक फोर्स बोलेंगे, क्योंकि मैग्नेट लगा रहा था, ठीक है। तो मैग्नेटिक फोर्स लग रहा था, किसके ऊपर लग रहा था, हेयर एक लाइन और लिख लेना कि हेयर मैग्नेटिक फोर्स जो है ना, किस टाइप का फोर्स फील कर रहा था, मैग्नेटिक फोर्स जो आयरन फील कर रहा था, है ना, हेयर मत लिखना, जो किस तरह का फोर्स वो फील कर रहा था, मैग्नेटिक फोर्स फील कर रहा था आयरन को। ऐसा क्या लगा होगा कि मुझे कोई खींच रहा है, अपनी ओर खींच रहा है ना, मुझे अपनी ओर बुला रहा है, आजा 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 ऐसे करके। तो ये फील करा होगा, है ना, मैग्नेट। अब मैग्नेट जाके चिपक गया, ठीक है। अभी हम और डिस्कस कर रहे हैं, आपको इतना एक मैग्नेटिक फोर्स आप लिख लेना, अभी हम और आगे डिस्कस करते हैं, अभी क्लियर होगा, है ना, अभी आप घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। पेशेंस रखना है आपको। ये सब बेसिक है, अगर ये सब छोटी छोटी चीज आप सीख के चलोगे ना आगे, तो आपको मैग्नेटिक स्ट्रेंथ के बारे में आइडिया लगेगा, है ना। अभी आइडिया नहीं लगेगा। मैग्नेटिक स्ट्रेंथ हो गया, मैग्नेटिक फील्ड हो गया, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हो गया, ये सारी चीज अभी समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो क्या होता है इसको, और हम एक समरी करके करना चाहते हैं, ठीक है, एक समरी के तौर पे अभी हम समझाना चाहते हैं इसको। समझो क्या हुआ, एक मैग्नेट था अपने पास, ठीक है, इस बार 2D में ही बना रहे हैं। एक मैग्नेट था बाबू, ठीक है। हो क्या रहा है वो समझते हैं पहले, ठीक है। देखो ये कहावत आप सुने होंगे, है ना, कि जैसे कि दो दोस्त कहीं जा रहा होता है ना, किसी और के गांव में। एक कहानी सुनो आप पहले। एक दोस्त जा रहा होता है ना, दो दोस्त साथ जा रहा होता है दूसरे गांव में, है ना। वो जिस गांव में जाता है ना, वो थोड़ा वहाँ पे कुछ बदमाशी करने वाले लोग रहते हैं, है ना, बदमाशी करते हैं। तो जब दोनों दोस्त जाता है ना उस गांव में, तो कुछ करता भी नहीं है, लेकिन फिर भी पिट जाता है, ठीक है, फिर भी पिट जाता है। तो वो मार खा लेता है। उसके बाद वो क्या बोलता है कि भाई अपने इलाका में सब शेर होता है ना, मेरे इलाका में आना, मेरे फील्ड में आना, तब मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, तब मैं तुमको बताऊंगा। इस तरीके से गुस्सा में बोल दिया। तो देखो क्या हुआ, वो दोनों जो दोस्त गया था दूसरे गाँव में, वो पिट क्यों गया, वो इसलिए पिट गया क्योंकि वो एक तो अगर वो मारना भी चाहता तो नहीं मार पाता, क्योंकि ये दो अकेले था और गांव में वहाँ यूनिटी था, वहाँ पे उसका इलाका था, वहाँ पे उसका बेल्ट था। वो पिट गया जाके वहाँ पे, है ना।
तो ये जो दोनों दोस्त क्या बोला, भाई ये तेरा फील्ड है ना, और अपने फील्ड में, अपने एरिया में जो है ना, कुत्ता भी शेर होता है। ऐसा सुने आप डायलॉग कि अपने इलाका में, इलाका क्या होता है, इलाका, फील्ड, एरिया सब एक ही चीज है ना। तो क्या होता है कि वो दोनों दोस्त इसलिए जाके पिट गया दूसरे के गांव में, क्योंकि वो दूसरा का इलाका था, दूसरा का इलाका था, है ना, गलती भी नहीं किया लेकिन फिर भी पिट गया। तो वो दूसरे का फील्ड था। नहीं कहता है कभी मेरे इलाका में आना, मैं बता दूंगा तुमको, ठीक है, मैं कौन हूँ, ऐसे करके हम लोग बोलते हैं ना कि मेरे इलाका में आना, मेरे एरिया में आना, मेरे फील्ड में आना, ठीक है। तो वो होता क्या है, वो लड़का का क्या था, वो लड़का जो पीटा था इस दो लड़का को मिलके, उसका इलाका वो गांव था, है ना। ये जो दोनों लड़का है इसका गांव अलग होगा तो इसका इलाका अलग है। तो हर लोग का अपना अपना फील्ड होता है, अपना अपना इलाका होता है, अपना अपना रीजन होता है जहां पे वो बहुत शेर बनने की कोशिश करता है, ठीक है। तो ठीक मैग्नेट के साथ भी वही है। देखो हो क्या रहा है, मैग्नेट क्या करता है ना, अपने साइड में एक इलाका बना लेता है, ठीक है, एक फील्ड बना लेता है, ठीक है। भैया मेरे फील्ड में आओगे तो मैं चिपका लूंगा आपको, है ना। तो क्या करता है मैग्नेट अपने चारों ओर, देखो समझो, अपने चारों ओर क्या करता है मैग्नेट, अपने चारों ओर क्या करता है, एक इलाका बना लेता है। भैया ये मेरा फील्ड है, मेरे फील्ड में नहीं आना, ठीक है, मेरे फील्ड में आओगे तो मैं चिपका लूंगा। तो मैग्नेट अपने चारों तरफ क्या बनाया, एक फील्ड बनाया, एक रीजन बनाया, ठीक है। तो ये रीजन है, किस चीज का रीजन है, मैग्नेट का रीजन है, ठीक है। ये रीजन ऑफ मैग्नेट है, ये रीजन ऑफ मैग्नेट है। इसको हम लोग और क्या क्या कह सकते हैं, फील्ड ऑफ मैग्नेट, या फिर FIELD, ठीक है, फील्ड ऑफ मैग्नेट। कि ये भैया मैग्नेट का फील्ड है, या फिर रीजन, रीजन हो गया, फील्ड हो गया, इलाका, है ना, इलाका भी लिख सकते हो, ये मैग्नेट का इलाका है, ठीक है। ऐसे लिख लेना इलाका, कि भैया ये मैग्नेट का इलाका है, ठीक है। और इस इलाके में जो आएगा, तो यहाँ पे मैग्नेट की क्या खासियत है, ये चिपका लेता है। तो इसके इलाका में जो भी आएगा मैग्नेटिक मटेरियल उसको ये चिपका लेगा, है ना। जैसे वो दोनों लड़का क्यों पिट गया था दूसरे गांव में, क्योंकि दूसरे के गांव के इलाका में चला गया था, दूसरे के इलाका में चला गया था, है ना। कुछ इस तरीके से समझो आप, मुझे उम्मीद है कि आप समझ पा रहे होंगे, है ना, मेरी फीलिंग्स। अभी मैं समझा रहा हूँ आपको, ठीक है। तो क्या हुआ, एक रीजन्स बना लेता है मैग्नेट जो है ना, अपने चारों तरफ एक रीजन्स बना लेता है। और भैया यही रीजन को ही तो बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड, मतलब ये मैग्नेट का फील्ड है, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक फील्ड। इसको हम डिफाइन कर देंगे, ठीक है, इसके लिए टेंशन नहीं लेना आप। इसी को तो बोलेंगे भैया ये मैग्नेटिक फील्ड है। ये किसका एरिया है, ये इलाका मैग्नेट का है भैया, मैग्नेट के फील्ड में नहीं आना। और ऐसा नहीं है कि मैग्नेट बताता है भैया कि मेरा इलाका यहाँ तक है ना, ये इनविजिबल है, इनविजिबल फील्ड है, ठीक है। इसका इफेक्ट देखने को मिलता है, ऐसा नहीं है कि आपको दिखेगा नहीं फील्ड, ठीक है। आप देख लेना, और वैसे भी एक्सपेरिमेंट करेंगे तो हम बता देंगे कि देखना ये मैग्नेट का यहाँ तक फील्ड है इसका, ठीक है। और इसके फील्ड में जो कोई भी आ रहा है तो वो चिपका ले रहा है उसको, ठीक है। ये जो अपने पास जो मैग्नेटिक फील्ड है, ये एक तरह का जो है ना, ये एक तरह का क्या है, ये इनविजिबल फील्ड है। ये आपको दिखाई नहीं देगा, ये महसूस करा जा सकता है जब आप एक्सपेरिमेंट करोगे। तो इनविजिबल फील्ड होता है, ये दिखाई नहीं देता है, ठीक है। ये भी बात क्लियर है। अब देखना, अब कुछ एक ऑब्जेक्ट, कौन सा, मैग्नेटिक ऑब्जेक्ट, आयरन का पीसेज हम रखना चाहते हैं। तो ये इलाका है, ये मैग्नेट का इलाका है। तो यहाँ पे एक हम लोग पीस रखते हैं, ठीक है, आयरन का टुकड़ा रखते हैं, इस इलाका के बाहर रखते हैं, ठीक है। इस इलाका के बाहर एक आयरन पीसेस को रखते हैं यहाँ पे। इसका नाम शॉर्ट फॉर्म में दे देते हैं I1। तो क्या ये मैग्नेट जो है इस I1 को चिपका पाएगा, नहीं चिपका पाएगा। क्यों, क्योंकि इसका इलाका ही नहीं है, ठीक है। मैग्नेट का इलाका इतना बड़ा है ही नहीं। अगर ये I1 को अगर हम यहाँ डाल देते हैं इस पॉइंट पे, तो बिल्कुल चिपका लेगा मैग्नेट को, ठीक है। तो मैग्नेट के इलाका के बाहर है, इसलिए तो मैग्नेट नहीं चिपका पाया। ये जो ऑब्जेक्ट है I1, ये मैग्नेट के फील्ड के बाहर है, मैग्नेटिक फील्ड के बाहर है। देखो मैग्नेट की खासियत है कि ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड जो है ना, ये बना के रखता है अपने चारों तरफ, ठीक है। ये हम अभी समझा दे रहे हैं आपको, पेशेंस रखिए, समझिए।
और एक और ऑब्जेक्ट हम थोड़ा पास में और रखते हैं I2, क्या इसको चिपका पाएगा? नहीं चिपका पाएगा। एक और इसके पास में रखिए I3, नहीं चिपका पाएगा। क्यों? क्योंकि इसके इलाका से बाहर है, इसके मैग्नेटिक फील्ड के बाहर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, इसलिए नहीं चिपक रहा है। ये सब मैग्नेटिक ऑब्जेक्ट है। जैसे ही हम इसको एंट्री कराते हैं, एक अंदर जैसे ही रखते हैं I4 को, हम दिखाने के लिए यहाँ रख रहे हैं I4 को, यहाँ I4 रहेगा ना, ये चक 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 चाऊ आके चिपक जाएगा। ठीक है, इस तरीके से ये चिपक जाएगा आके। ठीक है, ये यहाँ पे रहेगा नहीं। जैसे ही मैग्नेट के इलाका में आयरन मटेरियल या आयरन फाइलिंग्स आया, मैग्नेट क्या किया? मैग्नेट अपने ओर खींच लिया, अपने तरफ खींच लिया, क्योंकि ये आयरन क्या किया? मैग्नेट के इलाका में चला गया। और मैग्नेट के इलाका में चला गया तो भाई मैग्नेट क्या करता है? मैग्नेट का क्या काम है? कोई भी मैग्नेटिक मटेरियल को अपने तरफ खींचता है। अगर उसके इलाका में चले गए हैं तो अब ये नॉर्मल नहीं, ये जाके चिपक जाएगा। यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे आके चिपक जाएगा, है ना। I4 क्या करेगा? यहाँ पे आके छक आके चिपक जाएगा। ठीक है, क्लियर है बाबू? वीडियो पॉज करके ये डायग्राम बना लीजिए, अभी और मुझे समझाना है इसमें, अभी और मुझे समझाना है। ठीक है ना। तो क्या हुआ वो समझिए आप। ठीक है, तो जैसे ही I4 एक दूसरा आयरन का मटेरियल जैसे ही हम इसके फील्ड में रखे तो ये चिपका लिया मैग्नेट। ठीक है, तो क्या हुआ I4 के साथ? क्या हुआ बता सकते हो आप? I4 जो है ना, एक फिल किया। क्या फिल किया? विल फिल अ टाइप ऑफ व्हाट? अ टाइप ऑफ फोर्स। सही बात है, ये चिपका इसलिए क्योंकि एक तरह का ये फोर्स फील कर रहा है कि मुझे कोई खींच रहा है। विल फील अ टाइप ऑफ फोर्स एंड दैट फोर्स, और जो वो फोर्स है जो I4 फील कर रहा है, उसी फोर्स को तो मैग्नेटिक फोर्स बोलते हैं, जो किसके द्वारा लगाया गया है? मैग्नेट के द्वारा लगाया गया है। ठीक है, विल फील अ टाइप ऑफ फोर्स एंड दैट फोर्स इज कॉल्ड, और वही जो फोर्स फील कर रहा है, कौन फील किया है? यहाँ पे I4 फील किया है। लगाया कौन है? ये मैग्नेट लगाया है। दैट फोर्स इज कॉल्ड व्हाट? मैग्नेटिक फोर्स। देखिए, मैग्नेटिक फोर्स को भी हम डिफाइन कर देंगे, मैग्नेटिक फील्ड को भी डिफाइन कर देंगे। पहले ये समझिए आप कि I4 के साथ क्या हुआ होगा। I4 के साथ ये हुआ कि I4 को जैसे ही इसके फील्ड के अंदर डाले, ये चिपक गया जाके, छक, है ना, चिपक गया, क्योंकि ये एक तरह का फोर्स फील किया और ये फोर्स इसको खींच के चिपका लिया साथ में। ठीक है, उस फोर्स को मैग्नेटिक फोर्स बोलते हैं। इतनी बात क्लियर है? वीडियो पॉज करके ये पॉइंट भी लिखिए आप। आइए, अब आपको समझ में आ गया होगा, कहीं ना कहीं मैग्नेटिक फील्ड समझ में आ गया होगा, मैग्नेटिक फोर्स समझ में आ गया होगा, है ना। अब हम मैग्नेटिक फील्ड को लिखवाना चाहते हैं ना, कि मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है। तो देखिए, सबका इलाका होता है। ठीक है, सबका इलाका होता है। उसी तरीके से मैग्नेट का भी अपना इलाका है। ठीक है, जहाँ पे वो अपना रूप दिखा पाता है। मैग्नेट जो है ना, अपना काम दिखा पाता है, अपना फंक्शन दिखा पाता है। तो इसके फील्ड में, मैग्नेटिक फील्ड के रीजन में, इसके फील्ड में, इसके रीजन में, इसके क्षेत्र में कुछ भी हम मैग्नेटिक मटेरियल रखेंगे तो आयरन चिपका लेगा। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड कुछ नहीं होता, रीजन्स होता है, एरिया होता है मैग्नेट के अराउंड का। ठीक है, तो हम सिंपल भाषा में लिखो, द एरिया अराउंड अ मैग्नेट। द एरिया अराउंड, एरिया को ही बोलते हैं या फिर रीजन भी बोल सकते हो। द एरिया अराउंड अ मैग्नेट इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड। दैट हैज, और उस एरिया में क्या होता है? दैट हैज द एरिया अराउंड अ मैग्नेट दैट हैज मैग्नेटिक फोर्स। और उस एरिया में क्या होता है? फोर्स होता है। इसलिए इसी वजह से तो वो जो I4 था, ठीक है, वो चिपक गया जाके, फोर्स फील किया। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड इसको बोलते हैं। और मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है, इसको भी समझ लेते हैं, है ना। ये एक ऐसा फोर्स है जो किसके द्वारा लगाया गया है? द फोर्स एग्जर्टेड बाय अ मैग्नेट। सही बात है, मैग्नेट के द्वारा लगाया गया है। किसके ऊपर लगाया गया था? एग्जाम्पल में मैंने बताया था ना आपको, I4 के ऊपर एक फोर्स लगाया। आखिर कुछ ना कुछ तो खींचा होगा ना, जो खींचा है वही फोर्स है। और कौन लगाया? मैग्नेट लगाया। किसके ऊपर? I4 के ऊपर। द फोर्स एग्जर्टेड बाय अ मैग्नेट, ठीक है, इज नॉन एज, जो मैग्नेट जो फोर्स लगाता है उसी को मैग्नेटिक फोर्स बोलते हैं। द फोर्स एग्जर्टेड बाय अ मैग्नेट इज नॉन एज मैग्नेटिक फोर्स। क्लियर है? वीडियो पॉज करके ये 2 पॉइंट आप लिखिए, तब आपको और चीजें क्लियर होगी, है ना।
आई होप कि आपने लिख लिया बाबू, ठीक है। देखिए वैसे तो ये टॉपिक कंप्लीट है, ठीक है, वैसे ये टॉपिक कंप्लीट है। आइए एनसीईआरटी में चलते हैं, आपको दिखाने की कोशिश हम करते हैं एक बार, ठीक है। एनसीईआरटी में दिया हुआ है नहीं ज़्यादा, ठीक है, नहीं दिया हुआ है, कुछ भी नहीं दिया हुआ है, ठीक है। ये देखिए पोल्स ऑफ अ मैग्नेट में ये सब स्टोरी पढ़ना है। ये आयरन फाइलिंग से एंड में ज़्यादा चिपक रहा है क्योंकि मैग्नेटिक स्ट्रेंथ यहाँ पे ज़्यादा है। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस कर देंगे, तब वहाँ पे आपको मैग्नेटिक स्ट्रेंथ समझ में आ जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स हम ड्रॉ करना भी सिखाएंगे आपको, ठीक है। ये है, ये हम समझा देते हैं थोड़ा, ठीक है, कि अगर आपके पास ये सारी बात हम डिस्कस कर चुके हैं। ये टॉपिक वैसे कंप्लीट है लेकिन एक लेक्चर और लेना है इस टॉपिक पे मुझे, ठीक है। जहाँ पे अंडरस्टैंडिंग वाली पार्ट है वहाँ पे हम लोग भरपूर समझेंगे, ठीक है। एक ये लिख सकते हो आप, एक क्वेश्चन के फॉर्म में लिख सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन है, अगर अपने पास, ठीक है, अपने पास अगर दो मटेरियल दिया हुआ है, दो मटेरियल्स दिया हुआ है और ये मटेरियल जो है ना आइडेंटिकल है, देखने में एकदम सेम लग रहा है, पता ही नहीं कर सकते हो कि अलग अलग भी है, ठीक है। ये दो मटेरियल्स एकदम आइडेंटिकल मटेरियल्स हैं, ठीक है। अब आपको क्या फाइंड आउट करना है? फाइंड आउट ये करना है कि विच वन इज व्हाट, कौन इसमें से मैग्नेट है, विच वन इज मैग्नेट और नॉन मैग्नेट, ठीक है। मतलब दो मटेरियल दिया हुआ है सेम, इसमें से पता करना है कि भैया मैग्नेट कौन है, नॉन मैग्नेट कौन है। तो क्या करोगे, अब मैग्नेट की खासियत क्या है, जैसे मैग्नेट आप सुनते हो ना तो आप समझ जाओगे। यहाँ पे देखो दो बना लेते हैं, ठीक है, दो आइडेंटिकल बना लेते हैं, दो मटेरियल बना लेते हैं, देखो एकदम सेम है, ठीक है। तो मटेरियल 1 दे देते हैं नाम, मटेरियल 2, दो मटेरियल है अपने पास। अब आपको नहीं पता है कि इसमें से मैग्नेट कौन है, नॉन मैग्नेट कौन है, क्योंकि दोनों एकदम सेम लग रहा है। तो आप क्या सोचोगे, अच्छा मैग्नेट का तो एक खासियत है, एक प्रॉपर्टीज मैंने जाना था, क्या जाना था कि मैग्नेट जो है ना अपने चारों तरफ एक फील्ड बना के रखता है ना, और उस फील्ड को बोलते हैं क्या, मैग्नेटिक फील्ड, मतलब फील्ड ऑफ अ मैग्नेट। तो सपोज कि आपको नहीं पता है कि M1 जो है कि मैग्नेट है या फिर M2 है, तो क्या करोगे, आप टेबल पे रख के दोनों को पास पास लाते रहोगे, थोड़ा सा इसको भी थोड़ा सा घिसकाओगे, इसको भी घिसकाओगे, थोड़ा थोड़ा पास लाओगे, ठीक है, थोड़ा और पास लाओगे, थोड़ा और पास लाओगे, थोड़ा और पास लाओगे, थोड़ा और पास लाओगे। लेकिन क्या हुआ, अगर सपोज हम पहले से ही आपको बता देते हैं कि M1 जो है ना यही मैग्नेट है, ठीक है, ये आपको पहले से पता है, ठीक है। तो एक्शन क्या होगा, M1 ही अगर मैग्नेट है, हम आपको यहाँ पे बता देते हैं कि M1 मैग्नेट है। ऐसे तो आपको फाइंड आउट करना है, लेकिन कैसे फाइंड आउट करोगे, तो पहले हम आपको बता ही देते हैं कि M1 मैग्नेट है। अब जैसे ही आपको पता चल गया भैया कि M1 मैग्नेट है, तो ये अपने चारों तरफ एक फील्ड बना लेगा, ठीक है, ऐसे करके एक रीजन बना लेगा, ठीक है, ऐसे करके एक फील्ड बना लेगा, मैग्नेटिक फील्ड चारों तरफ एक फील्ड बन गया। और M2 तो मैग्नेट नहीं है, तो ये कैसे फील्ड बनाएगा, नहीं बना पाएगा ना। अब आपको समझ में आएगा, उससे पहले क्या वीडियो पॉज करके इतना बना लीजिए, अभी हम डिस्कस कर देते हैं। आई होप आपने बना लिया होगा। अब क्या होगा, अब आपको पता है कि मैग्नेट M1 जो है ना आपको पता है, लेकिन एक्शन देखना क्या होगा। यहाँ पे M1 मैग्नेट है तो एक फील्ड बना लिया। अब क्या होगा, थोड़ा सा मैग्नेट को और आगे बढ़ाइए, थोड़ा सा आगे मैग्नेट बढ़ेगा तो इसको भी M2 यहाँ आ जाएगा, है ना, M2 यहाँ आ जाएगा, M2 यहाँ आ जाएगा, थोड़ा सा और आगे बढ़ेगा तो M2 यहाँ आ जाएगा, ठीक है। जैसे ही यहाँ पे आएगा, जैसी सटा नहीं है, ये दोनों सटा नहीं है, ये दोनों डिस्टेंस पे है, जैसे ही मैग्नेट के इस मैग्नेट के रीजन में आ गया, ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है, इस मैग्नेटिक फील्ड है। जैसे ही मैग्नेट के मैग्नेटिक फील्ड में आया, जैसे इस मैग्नेट के फील्ड में आया तो क्या हुआ, ये मैग्नेट क्या हुआ, चिपका लिया, ये अपने में जाके चिपक गया, सट गया। तो क्या हुआ, ये जो M1 था यह M1 में आके चिपक गया, M2 आके चिपक गया, ठीक है, गेट अट्रैक्टेड। तो यहां पे ये आप पूछो खुद से पूछो कि कौन जाके चिपका जाके, है ना, कौन जाके चिपका, विच मटेरियल गेट अट्रैक्टेड।
टूवर्ड्स विच मटेरियल, खुद से पूछो कि कौन मटेरियल जाके सट गया, अट्रैक्ट हुआ किस मटेरियल से, तो भैया विच मटेरियल गेट अट्रैक्टेड, M2 ही तो जाके सट गया M1 में। तो जो अट्रैक्ट हुआ टूवर्ड्स मैग्नेट, टूवर्ड्स विच मटेरियल, नहीं समझे, देखो यहाँ पे जाके अट्रैक्ट कौन हो रहा है, अट्रैक्ट M2 जाके अट्रैक्ट हो रहा है, तो कहीं ना कहीं M2 जो है ना, M2 नॉन मैग्नेट है, ठीक है, क्योंकि मैग्नेटिक जो मैग्नेट है उसके पास एक फील्ड होता है, मैग्नेटिक फील्ड, और उस फील्ड में जो भी आयरन मटेरियल या फिर मैग्नेटिक मटेरियल जो भी उसमें आता है तो वो एक फोर्स फील करेगा और जाके चिपक जाएगा, क्योंकि मैग्नेट के पास एक पावर होता है, खींच लेता है अपने तरफ। तो जो अट्रैक्ट हुआ तो M2 गेट अट्रैक्टेड टूवर्ड्स M1, ठीक है, M2 जाके अट्रैक्ट हुआ M1 के तरफ, तो यहाँ पे जो M1 है, M1 क्या हो जाएगा, मैग्नेट हो जाएगा, M2 नॉन मैग्नेट हो जाएगा। तो यही आपको देखना होता है, ठीक है। यहाँ पे हम लोगों ने पहले ही चुपके से जान लिया था कि M1 मैग्नेट है, तो वही देखना आप टेबल पे ऐसे करके एक्सपेरिमेंट करके देखना, एक्टिविटी करके देखना, तो आपको समझ में आ जाएगा। क्योंकि मैग्नेट जो है ना स्पेशल कैरेक्टर शो करता है, वो अपना एक फील्ड बना के रखता है, उसका अपना इलाका आता है, और उस इलाके में जो भी मैग्नेटिक मटेरियल जाएगा तो वो एक फोर्स फील करेगा और जाके चिपक जाएगा मैग्नेट से, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा, नहीं भी आया होगा तो कोई बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है, वैसे भी हम एक्टिविटी करेंगे और ये एक्सपेरिमेंटल वीडियो लाएंगे, चैप्टर एंड हो जाएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। देखो थ्योरी में कई चीज़ समझ नहीं आता है, लेकिन जब हम एक्सपेरिमेंट करेंगे तो आप देख लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। लेकिन फिर भी मैंने कोशिश करा आपको कि थोड़ा फील कराने की, कि मतलब आपको समझ में आया, ठीक है। अब आप जाके यही चीज़ को प्रैक्टिस करना, बार बार देखना पढ़ के कि क्या है नहीं है, ठीक है। और फिर नेक्स्ट क्लास में हम थोड़ा और डिस्कस कर देंगे मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक स्ट्रेंथ के बारे में बात कर देंगे कि क्या होता है मैग्नेटिक फील्ड, स्ट्रॉन्ग कहाँ पे होता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होता है, ये सब डिस्कस कर देंगे, ठीक है। चारों तरह का जो मैग्नेट पढ़े हो आप, है ना, आर्टिफिशियल मैग्नेट, उसके बारे में। चलिए ठीक है, आई होप, वैसे आपका ये टॉपिक कंप्लीट है लेकिन एक क्लास और लेना है इसमें, ठीक है। आई होप आपको चीज़ें क्लियर होगी। हम लोग क्लास को यहीं वाइंड अप करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, अच्छा खाना खाएं, ऑलवेज कीप योर मदर हैप्पी। जय हिंद।